कहानी साया मोहब्बत पार्ट 2। होली की खुशियां अभी पूरी तरह से हवेली में समा भी नहीं पाई थीं कि एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। रिया, जो हवेली छोड़कर चली गई थी, वापस लौटती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। उसके साथ एक रहस्यमयी व्यक्ति विनय है, जो खुद को एक बड़े वकील के रूप में पेश करता है। विनय दावा करता है कि उसके पास हरी मल्होत्रा के खिलाफ कुछ कागजात हैं, जो उनकी कंपनी की गैरकानूनी गतिविधियों को उजागर कर सकते हैं। रिया मुस्कुराती है और कहती है, पापा, अब आपकी सारी संपत्ति मेरी होगी। प्रीति और राहुल इस नई साजिश से परेशान हो जाते हैं। प्रीति अपने पिता से पूछती है, पापा, क्या सच में आपने कुछ गलत किया? हरी चुप रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। उधर राहुल पुराने कागजात खंगालता है और उसे एक सुराग मिलता है, एक चिट्ठी जो हरी ने अपनी पहली पत्नी राहुल की मां को लिखी थी। चिट्ठी में लिखा है, मैं तुम्हें और राहुल को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे दुश्मनों ने मुझे मजबूर कर दिया। राहुल को यकीन हो जाता है कि उसके पिता बेकसूर हैं, लेकिन कोई बड़ा दुश्मन उनके पीछे है। सस्पेंस बढ़ता है। एक रात हवेली के बाहर एक काला शेडो देखा जाता है, जो चुपचाप दीवारों के पीछे गायब हो जाता है। प्रीति और राहुल उसकी तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी मिलती है, जिसमें 1995 इंच लिखा है, वही साल जब राहुल की मां गायब हुई थी। प्रीति कहती है, राहुल, लगता है यह सब किसी पुराने बदले से जुड़ा है। राहुल जवाब देता है, हाँ, और उसका जवाब हवेली के अंदर ही छुपा है। इसी बीच विनय हवेली में एक मीटिंग बुलाता है और हरी पर कंपनी के पैसे की हेराफेरी का इल्जाम लगाता है। वह कागजात दिखाता है, जिनमें हरी के हस्ताक्षर हैं। हरी हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं, यह नकली है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। प्रीति को शक होता है कि रिया और विनय मिलकर यह साजिश रच रहे हैं। वह चुपके से विनय के बैग में झांकती है और उसे एक फोटो मिलती है, एक पुराना ग्रुप फोटो जिसमें हरी, विनय और एक अनजान महिला हैं। खुलासा और संघर्ष। प्रीति और राहुल फोटो का रहस्य सुलझाने के लिए एक निजी जासूस की मदद लेते हैं। जासूस बताता है कि विनय उस अनजान महिला का भाई है, जो हरी की पहली पत्नी की सबसे करीबी दोस्त थी। उस महिला ने हरी पर धोखा देने का आरोप लगाया था और विनय ने अपनी बहन की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन असली साजिश यह थी कि रिया ने विनय से हाथ मिलाया ताकि वह हवेली और कंपनी पर कब्जा कर सके। एक रात हवेली में एक बड़ा हादसा होता है। विनय प्रीति को अगवा कर लेता है और उसे एक पुराने गोदाम में बंद कर देता है। राहुल और हरी उसकी तलाश में निकलते हैं। गोदाम में एक जोरदार टक्कर के बाद राहुल विनय से भिड़ जाता है। उसी समय प्रीति एक पुराना लॉकर खोलती है और उसमें से एक वीडियो टेप मिलता है। वीडियो में हरी की पहली पत्नी कहती है, विनय, तुम्हारी बहन की मौत एक दुर्घटना थी। हरी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। यह सुनकर विनय टूट जाता है और प्रीति को छोड़ देता है। रिया को उसकी साजिश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और विनय माफी मांगकर चला जाता है। हरी और राहुल एक दूसरे को गले लगाते हैं और हवेली में फिर से शांति लौटती है। प्रीति और राहुल का प्यार और मजबूत हो जाता है और हरी अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लेते हैं। हवेली में अगली होली पर एक छोटी सी सगाई की रस्म होती है, प्रीति और राहुल की।